Hello students, I Diksha Jain is going to teach you lesson number 3 of our English book, that is The Bird's Eye. आज हम हमारी बुक का लेसन नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द बर्ड्स आई. बर्ड्स मीन होता है पक्षी और आई मीन्स होता है आँख, पक्षी की आँख. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा चैप्टर है पक्षी की आँख. तो एक्चुअली ये जो चैप्टर है ये महाभारत से लिया गया है, जिसमें जो कौरव और पांडव थे वो अपने आचार्य या अपने गुरु द्रोणाचार्य से क्या ले रहे थे, तीरंदाजी या आर्चरी की शिक्षा ले रहे थे. तो इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है, तो एक्चुअल में जब वो शिक्षा ले रहे थे तो उनके जो आचार्य थे, उनके जो गुरु थे, उन्होंने कैसे उनको शिक्षा दी, किसने किसने सीखी, किसने प्रॉपरली सीखी, किसने नहीं सीखी, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में बताई गई है. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का वार्म अप देखते हैं. तो वार्म अप में लेबल द पिक्चर्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. आपको क्या करना है, इन पिक्चर्स को लेबल करना है. किनसे, ये जो यहाँ पर आपको बॉक्स दिया गया है उनकी हेल्प लेकर. यू डू नॉट नीड टू यूज़ ऑल ऑफ देम. अब आपको यहाँ पर एक लंबी लिस्ट दी गई है, ये जो स्पोर्ट्स है उसकी एक लंबी लिस्ट दी गई है. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी ही ये यहाँ पर जितने गेम दिए सारे ही यहाँ पर फिलअप करना है. आपको जो यहाँ पर परफेक्टली नज़र आ रहा है उसे ही आपको यहाँ पर मेंशन करना है. तो जो आपकी आंसर की है, हो सकता है उसमें कुछ अलग आंसर दिए हो, पर हम एक्चुअल में इन पिक्चर के अकॉर्डिंग ही इसे फील करेंगे. तो फर्स्ट पिक्चर में आप सभी को नज़र आ रहा है कि ये कुछ बच्चे हैं, वो क्या खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं क्रिकेट. क्या खेल रहे हैं, वो सभी क्रिकेट खेल रहे हैं. नेक्स्ट जो सेकंड पिक्चर है उसमें जो एक बच्चा दिख रहा है आपको, वो क्या खेल रहा है, गोल्फ खेल रहा है. वो क्या खेल रहा है, गोल्फ खेल रहा है. थर्ड जो पिक्चर है इसमें आपको क्या दिख रहे हैं कि ये जो 2 बॉयज़ हैं वो क्या खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं. क्या खेल रहे हैं, टेनिस. फोर्थ पिक्चर है, यहाँ पर जो एक बॉय है उसके हाथ में धनुष है और तीर है और वो क्या कर रहा है, इस पर निशाना साध रहा है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सा स्पोर्ट्स वो प्ले कर रहा है, दैट इज़ आर्चरी, दैट इज़ तीरंदाजी. इसे हम तीरंदाजी भी हिंदी में बोलते हैं. फिफ्थ जो पिक्चर है उसमें दिखाई दे रहा है कि एक जो बच्चा है वो साइकिल चला रहा है और वो क्या कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है. ठीक है. और लास्ट पिक्चर में जो ये बच्चा है वो क्या खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है. तो इस तरीके से ये हमने सारी पिक्चर्स देखे कि इसमें कौन सा स्पोर्ट्स खेल रहा है और हमने इसे फील किया. चलिए हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं और बी एक्सरसाइज देखते हैं. टिक द स्पोर्ट्स इन एक्सरसाइज ए फॉर विच यू नीड टू हैव अ गुड एम. आपको एक्सरसाइज ए में जो हमने एक बड़ी सी लिस्ट देखी उसमें ऐसे स्पोर्ट्स को टिक करना है, ऐसे स्पोर्ट्स पर राइट टिक करना है जिसमें आपको एक बहुत ज़्यादा गुड कंसंट्रेशन की, गुड एकाग्रता की, गुड एम की ज़रूरत हो. गुड एम की ज़रूरत पड़ती है, उस पर आपको क्या करना है, टिक करना है. थर्ड और सी क्वेश्चन है आपके पास. यू यूजुअली हैव टू कॉन्सेंट्रेट टू डू ईच ऑफ द एक्टिविटीज़ बिलो. अगर आप इनमें से कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कंसंट्रेशन करना पड़ता है. नंबर द एक्टिविटीज़ 1 लिटिल कंसंट्रेशन टू 6 अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन. आपको यहाँ पर कुछ 8 एक्टिविटीज़ दी हुई है, 4 इधर और 4 इधर. इसमें आपको क्या करना है, नंबर 1 से स्टार्ट करना है. मतलब जो यहाँ पर बॉक्स दे रखे हैं आपको, इसमें से कोई 2 बॉक्स ब्लैंक रह जाएंगे, 6 बॉक्स फिल हो जाएंगे. इसमें आपको नंबर 1 उस एक्टिविटी पर डालना है जिसमें आपको सबसे कम कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है.
आप अपने अकॉर्डिंग इसे फील करें। जिसमें सबसे कम कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है उस पर नंबर 1 डालना है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत पे नंबर 2 डालना है। इसी तरीके से जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत हो उसमें आपको 6 नंबर डालना है। अगर मैं इसे फील करती तो मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे लास्ट वाला जिसमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है वो होती है एक्टिविटी हमारी योगा। योगा में हमें बहुत ज़्यादा एकाग्र होने की ज़रूरत होती है, हमें बिल्कुल कंसंट्रेट होना पड़ता है कि यहाँ हम योगा कर रहे हैं, इसीलिए हमें पूरे कंसंट्रेशन के साथ उसे परफॉर्म करना होता है। अगर हम विदाउट कंसंट्रेशन करते हैं तो हमें बिल्कुल भी उस योगा का कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर मुझे किसी बहुत कम कंसंट्रेशन की अगर किसी एक्टिविटी में ज़रूरत होती है तो वो है ड्राइंग या पेंटिंग। आप इस पे नंबर 1 डाल सकते हैं कि ड्राइंग और पेंटिंग करने में हमें इतनी कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरीके से आपको 1 2 3 4 5 6 पुट करना है, राइट करना है। ओके, चलिए हम चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। इन द महाभारत द Pandavas were the 5 sons of Pandu and the Kauravas were the 100 sons of Dhritarashtra। महाभारत में जो पांडव थे वो 5 सन्स, पांडव जो थे वो कितने 5 पांडव थे, हमने पढ़ा है ऑलरेडी। तो वो किसके सन्स थे? 5 पांडु के सन्स थे। और जो कौरवास थे वो 100 सन्स थे, किसके? धृतराष्ट्र के सन्स थे। द कौरवास एंड पांडवास वर कजिन। कौरव और पांडव कौन थे? कजिन थे एक दूसरे के। हु लेटर फॉट द ग्रेट बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, जिन्होंने एक घमासान युद्ध किया था कुरुक्षेत्र में, जिसे हम आज महाभारत के नाम से जानते हैं। कैन यू नेम द 5 पांडवास एंड द 2 एल्डर कौरवास? क्या आप 5 पांडव और 2 सबसे बड़े कौरव के नाम बता सकते हैं? इसे आपको अपने दादा दादी या मम्मी पापा से घर पे पूछना है। अगर आपको पता है तो इट इज़ वेरी गुड, वरना आपको उनसे पूछना है। और नहीं तो आप कुछ छोटे वीडियोस देखें महाभारत के जब आप कोई वीडियो देखेंगे तो आपको इजीली इनके आंसर्स मिल जाएंगे। इन दिस स्टोरी द पांडवास एंड कौरवास आर यंग। इस स्टोरी में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें जो पांडव और कौरव थे वो कैसे थे? यंग थे। दे आर प्रैक्टिसिंग द स्पोर्ट्स ऑफ आर्चरी। और वो क्या कर रहे थे? प्रैक्टिस कर रहे थे किसकी? आर्चरी की। हमने देखा था जब हम वार्म अप कर रहे थे तो हमने फोर्थ वाली जो पिक्चर थी उसमें देखा था कि एक बॉय क्या कर रहा था? आर्चरी कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो कौरव और पांडव थे वो क्या सीख रहे थे? आर्चरी सीख रहे थे। डू यू नो व्हाट आर्चरी इज़? क्या आपको पता है कि आर्चरी होता क्या है? तो आर्चरी वही होता है कि आपके हाथ में एक धनुष और एक तीर है और आपको एक निशाना दिया गया है, आपको उस पर निशाना साधना है और उसी को हम बोलते हैं आर्चरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग अगो व्हेन द पांडवास एंड द कौरवास वर यंग बॉयज़। बहुत समय पहले की बात है कि जो पांडव और कौरव थे वो यंग बॉयज़ थे जब दे लर्नड आर्चरी फ्रॉम गुरु द्रोणाचार्य। और वो क्या कर रहे थे? आर्चरी सीख रहे थे। किससे? गुरु द्रोणाचार्य से। तीरंदाजी सीख रहे थे गुरु द्रोणाचार्य से। वन डे द आचार्य अरेंज्ड अ शूटिंग डेमोन्स्ट्रेशन एज अ टेस्ट ऑफ हिज डिसिपल्स स्किल। एक दिन, अब आचार्य कौन है? तो आचार्य वो होते हैं जो हमें धार्मिक शिक्षा देते हैं। जनरली जो टीचर, जो गाइड हमें धार्मिक शिक्षा देते हैं हम उन्हें आचार्य कहते हैं। उन आचार्य ने, गुरु द्रोणाचार्य ने क्या करा? एक दिन शूटिंग का डेमोन्स्ट्रेशन रखा, शूटिंग का डेमो रखा एज अ टेस्ट, एक टेस्ट के लिए। किसके लिए? अपने डिसिपल्स की स्किल को जानने के लिए। अब डिसिपल कौन होता है? जो शिष्य, जो अपने टीचर से कुछ सीख रहा हो उसे क्या बोलते हैं हम? शिष्य, डिसिपल। तो अपने शिष्यों की स्किल को जानने के लिए उन्होंने, गुरु द्रोणाचार्य ने एक डेमो रखा। पेरेंट्स एंड विजिटर्स ऑल गैदर्ड टू सी हाउ द प्रिंसेस वर लर्निंग द स्किल।
जो कौरव और पांडव के पेरेंट्स थे और जो गांव के लोग थे, विजिटर देखने वाले, वो क्या हो गए, गैदर हो गए, मतलब इकट्ठे हो गए एक जगह पर। क्या देखने के लिए कि जो हमारे प्रिंसेस हैं वो किस तरीके से स्किल सीख रहे हैं, किस तरीके से तीरंदाजी, आर्चरी सीख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको लाइन नज़र आ रही है कौरव और पांडव की, उसमें से एक क्या बोलता है, आई वॉन्डर वॉट द टेस्ट विल बी, आई होप इट विल बिगिन सून। क्या होता है कि जब आपको पहले से पता चल जाता है कि आज आपका कोई कंपटीशन होने वाला है, पर आपको ये नहीं पता होता कि कंपटीशन कौन सा होने वाला है, तब आप बहुत एक्साइटेड होते हैं ना कि आज तो कुछ कंपटीशन है, बहुत मज़ा आएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो कौरव और पांडव की एक लाइन बनी हुई है, इसमें से एक बोलते हैं कि मैं बहुत वॉन्डर हूँ, मैं बहुत उत्सुक हूँ क्या जानने के लिए कि टेस्ट कब स्टार्ट होगा। और वो ये भी बोलते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि जो टेस्ट है वो जल्दी से स्टार्ट हो जाए, शुरू हो जाए। अब गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं, लिसन प्रिंसेस, सुनो प्रिंसेस, ऑन द लेफ्ट ब्रांच ऑफ दैट ट्री, लेफ्ट ब्रांच जो है उस ट्री की, वो पॉइंट आउट करते हुए बोलते हैं कि जो लेफ्ट ब्रांच है उस ट्री की, यू कैन सी अ वुडन बर्ड, उस पर आपको क्या दिख रही है, एक वुडन लकड़ी की एक बर्ड दिखाई दे रही है। यू हैव टू स्टैंड ऑन दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ यू एंड शूट द आई ऑफ द बर्ड विद दिस बो एंड एरो। आपको क्या करना है, जो यहाँ पर लाइन बनी हुई है उस पर खड़े होना है और उस बर्ड जो लकड़ी की बर्ड दिखाई दे रही है उसकी आँख पर आपको क्या करना है, निशाना साधना है। ऐसा करके गुरु द्रोणाचार्य ने बताया कि तुम्हें करना क्या है एज अ टेस्ट। और लास्ट में वो पूछते हैं, आर यू रेडी? यस गुरुजी, वी आर रेडी। और सभी जो कौरव और पांडव थे वो बोल देते हैं अपने गुरुजी को कि हाँ गुरुजी, हम रेडी हैं। गुड युधिष्ठिर, यू स्टेप फॉरवर्ड फर्स्ट। गुरु द्रोणाचार्य जो है वो क्या बोलते हैं कि गुड युधिष्ठिर, यू स्टेप फॉरवर्ड फर्स्ट। युधिष्ठिर से बोलते हैं कि युधिष्ठिर तुम सबसे पहले आओ। युधिष्ठिर स्टूड ऑन द लाइन, टुक अप द बो एंड एरो एंड एम्ड। युधिष्ठिर खड़ा होता है लाइन पर, अपना धनुष उठाता है, तीर उठाता है और निशाना साधने के लिए तैयार हो जाता है। सर मे आई शूट? युधिष्ठिर पूछता है कि सर क्या मैं शूट करूं? द आचार्य स्क्रूटनाइज्ड द पोजीशन इन विच युधिष्ठिर वॉज स्टैंडिंग होल्डिंग द बो। जो आचार्य थे वो क्या कर रहे थे, स्क्रूटनाइज मीन्स क्या होता है, समथिंग यू एग्जामिन इट वेरी केयरफुली। जो आचार्य थे वो क्या कर रहे थे, जो युधिष्ठिर है उसके खड़े रहने की पोजीशन को केयरफुली देख रहे थे कि उसने किस तरीके से वो जो धनुष है और तीर है उसको कैसे पकड़ा है, कैसे उसने होल्ड किया है। इस सब चीज़ों को क्या कर रहे थे, जो आचार्य थे वो नोटिस कर रहे थे, केयरफुली देख रहे थे। फिर क्या बोलते हैं वो, युधिष्ठिर कैन यू सी मी? आंसर क्वेश्चन करते हैं आचार्य युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? यस टीचर, आई सी यू क्लियरली। युधिष्ठिर क्या आंसर करता है कि हाँ टीचर, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली देख पा रहा हूँ। युधिष्ठिर पुट डाउन द बो एंड गो बैक, यू कांट हिट द बर्ड। गुरु द्रोणाचार्य क्या बोलते हैं कि युधिष्ठिर जो अपना तीर है वो नीचे रख दो और अपनी प्लेस पर वापस चले जाओ, तुम बर्ड को हिट नहीं कर सकते, तुम बर्ड पर निशाना नहीं साध सकते। देन इट वॉज भीमसेन्स टर्न। अब किसकी टर्न आती है, भीमसेन की टर्न आती है। ही कैम फॉरवर्ड, लिफ्टेड अप द बो एंड टुक एम। वो आगे आता है, अपना जो बो है, जो अपना तीर है उसे उठाता है और तीरंदाजी के लिए रेडी हो जाता है। फिर द्रोणाचार्य क्वेश्चन करते हैं, भीम कैन यू सी द विजिटर्स ऑन अदर साइड? कि भीम तुम जो विजिटर्स हैं, जो लोग देखने आए हैं गांव के, क्या उन्हें देख पा रहे हो? भीम क्या रिप्लाई करता है, क्या आंसर करता है, यस सर आई कैन सी देम ऑल दो नॉट वेरी क्लियरली। कि यस सर मैं देख तो पा रहा हूँ सभी को, पर इतना क्लियरली नहीं देख पा रहा हूँ। द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य क्या आंसर करते हैं, भीम गो बैक, यू कांट शूट द
बट वो भीम को भी वापस अपनी प्लेस पर भेज देते हैं और बोलते हैं कि भीम तुम अपनी जगह पर जाओ, तुम बर्ड को शूट नहीं कर सकते। भीमसेन वॉज पजल्ड। अब भीमसेन जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर जो गुरुजी है वो सबके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। भीमसेन बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, पर वो अपने अब गुरु द्रोणाचार्य जो हैं उन्होंने उसे कहा है तो उससे उनकी आज्ञा का पालन तो करना ही था। ही पुट डाउन हिज बो एंड एरो एंड रिटर्न टू हिज प्लेस। वो अपना जो तीर और धनुष है उसे नीचे रखता है और अपनी प्लेस पर वापस चले जाता है। नेक्स्ट दुर्योधन कैम फॉरवर्ड एंड टुक अप द बो। दुर्योधन आता है और अपने बो को उठाता है। ही एम्ड एट द बर्ड। उसने बर्ड की तरफ निशाना साधते हुए एंड देन टर्न टूवर्ड्स द आचार्य। फिर वो आचार्य की तरफ देखता है। आचार्य मे आई शूट। फिर जो दुर्योधन है वो क्वेश्चन करता है कि आचार्य मे आई शूट, क्या मैं शूट करूं? डोंट, इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, गो बैक टू योर प्लेस। गुरु द्रोणाचार्य फिर उससे कह देते हैं दुर्योधन से भी कि नहीं मत शूट करो, ये क्या कर रहे हो तुम, टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी प्लेस पर वापस चले जाओ। वन बाय वन ऑल द प्रिंसेस केम फॉरवर्ड एंड प्रिपेयर्ड टू शूट। एक के बाद एक सारे प्रिंसेस आए, तैयार हुए शूट करने के लिए। द आचार्य वुड आस्क देम अ क्वेश्चन, लिसन टू द आंसर एंड सेंड देम बैक। आचार्य जैसे ही कोई आगे आता है, लाइन पर खड़ा होता है, निशाना साधने के लिए रेडी होता है, उससे आचार्य एक क्वेश्चन पूछते हैं और वापस से आंसर सुनकर अपनी प्लेस पर भेज देते हैं। एवरीवन वॉज सरप्राइज। सभी लोग क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। जो गांव के लोग हैं, विजिटर्स आए हुए थे डेमो को देखने के लिए, वो क्या बात कर रहे हैं, द आचार्य इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, कि जो आचार्य हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट है। ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विथ एनीवन। वो किसी से भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, किसी से भी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। विल इवन अ सिंगल स्टूडेंट बी एबल टू प्लीज हिम। एक भी बच्चा, एक भी स्टूडेंट जो है उन्हें उनके मन को प्रसन्न नहीं कर पाया, उनके मन को खुश नहीं कर पाया। एट लास्ट इट वॉज अर्जुन्स टर्न टू एम। और लास्ट में किसकी टर्न आती है, अर्जुन की टर्न आती है निशाना साधने के लिए। ही केम फॉरवर्ड, स्टूड एट द लाइन एंड फिक्स द एरो टू द बो। वो आगे आता है, लाइन पर खड़ा होता है अर्जुन और अपने एरो को क्या करता है, फिक्स करता है, किस पर, निशाना साधने के लिए। अर्जुन आर यू रेडी टू शूट? यस सर आई एम रेडी। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन से क्वेश्चन करते हैं कि अर्जुन क्या तुम शूट के लिए रेडी हो? अर्जुन बोलता है यस सर मैं रेडी हूँ। डू यू सी मी? फिर द्रोणाचार्य क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? अर्जुन बोलता है नो सर, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। डू यू सी द ट्री एंड द ब्रांच ऑन विच द बर्ड इज प्लेस? गुरु द्रोणाचार्य फिर क्वेश्चन करते हैं कि अर्जुन क्या तुम उस ट्री को या उस ब्रांच को देख पा रहे हो जिस पर बर्ड रखी हुई है? नो सर। फिर अर्जुन आंसर करते हैं कि नहीं सर, मैं उस ट्री और उस ब्रांच को भी बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा हूँ। डू यू सी द बर्ड? फिर गुरु द्रोणाचार्य क्वेश्चन करते हैं क्या तुम उस पक्षी को देख पा रहे हो? नो सर। फिर अर्जुन बोलता है कि उसमें भी अर्जुन जो है वो नो बोल देता है। एट लास्ट अर्जुन व्हाट डू यू सी? जो गुरु द्रोणाचार्य हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि अर्जुन फिर तुम क्या देख पा रहे हो? आई सी द आई ऑफ द बर्ड विच हैज़ टू बी शॉट। अर्जुन आंसर करता है कि गुरुजी मैं सिर्फ उस बर्ड की आई को देख पा रहा हूँ जिसे मुझे शूट करना है। गुड अर्जुन शूट। और गुरु द्रोणाचार्य इस बार खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि वेरी गुड अर्जुन शूट करो। अर्जुन पुल्ड द स्ट्रिंग ऑफ द बो टाइट अंटिल इट टच हिज ईयर एंड शॉट। अर्जुन क्या करता है, उसका जो बो है, उसकी जो स्ट्रिंग है उसको ज़ोर से खींचता है और कहाँ तक लेकर आता है, वो इतनी ज़ोर से खींचता है कि उसके ईयर से वो टच हो रही होती है और उसे शॉट मतलब उसे छोड़ देता है। द एरो फ्लू फॉरवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट वेवरिंग एंड हिट द आई ऑफ द
बर्ड, वेवरिंग मीन्स क्या होता है, बिना हिले डुले, मतलब अनस्टेडी वे, मतलब जैसे हम किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो वो लहराती हुई जाती है, पर ये जो अर्जुन का जो एरो था वो बिल्कुल भी वेव नहीं कर रहा था, हिल नहीं रहा था, स्ट्रेट कहाँ पर जाकर हिट करता है, बिल्कुल बर्ड की आई में जाकर हिट करता है। और जो गुरु द्रोणाचार्य चाहते थे वो अर्जुन ऑफकोर्स कर पाता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो उसके कज़न्स थे अर्जुन के, वो लोग क्या कर रहे थे, जहाँ पर कंसंट्रेशन होना चाहिए था वहाँ पर कंसंट्रेशन ना करते हुए इधर उधर की बातों पर ध्यान दे रहे थे। कोई विजिटर्स को देख रहा था, कोई गुरु द्रोणाचार्य को देख रहा था, कोई ट्री को देख रहा था, पर एक्चुअल में किसको देखना था, उस बर्ड की आई को। एक्चुअल में हमें हमारे गोल को देखना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। आप लोग भी जब आप कोई एम फिक्स करते हैं तो अपने एम को फिक्स करके उसी पर कंसंट्रेट करें। जब आप कंसंट्रेशन आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, जिससे आप अपने कंसंट्रेशन पर ध्यान कर पाएंगे और अपना एम को बहुत अच्छे से अचीव कर पाएंगे, इधर उधर ना भटकें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका एम होना चाहिए कि मुझे सिर्फ पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना है। कोई टीचर है तो उसे पढ़ाने पर कंसंट्रेट करना चाहिए। इसी तरीके से और भी कोई जिसका जो लक्ष्य होता है उस पर क्या करना चाहिए, उसे कंसंट्रेट करना चाहिए। और इसी तरीके से हमने इस स्टोरी में भी यहाँ पर पढ़ा कि सिर्फ अर्जुन ही ऐसा था जिसने अपने एम पर क्या करा, कंसंट्रेट करा और उसे अचीव कर लिया। तो इस चैप्टर जो इस स्टोरी की राइटर है वो कौन है, रेहाना अली है, जिन्होंने इस चैप्टर को राइट किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।